Good morning, students. Our today's topic is ocean currents. Earth's climate is controlled by a number of factors, but ocean currents and water movements play an important role. अर्थ के क्लाइमेट को बहुत सारे फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं, उन फैक्टर में से ओशन करंट और वाटर मूवमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओशन करंट्स हेल्प इन बैलेंसिंग टेम्परेचर बिटवीन लैटिट्यूड्स. ओशन करंट जो लैटिट्यूड के बीच में टेम्परेचर है उसको बैलेंस करते हैं. सम ओशन करंट्स टेक वाटर अवे फ्रॉम द इक्वेटर इन्फ्लुएंसिंग कोस्टल क्लाइमेट नियर द पोल्स. कुछ ओशन करंट वार्म वाटर को इक्वेटर से लेके जाते हैं और ये किस पे इफेक्ट करते हैं, जाके पोल्स पे जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. Other ocean currents take colder water from the poles and move it towards the equator, creating cooler coastal climate. और कुछ ओशन करंट जो हैं वो कूल वाटर को, कोल्ड वाटर को पोल से लेके जाके कहाँ तक लेके जाते हैं, इक्वेटर तक, और इक्वेटर के पास वाले जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको कूल करते हैं. Our next topic is climatic zones. Earth is divided into 3 heat zones. Number 1 torrid zone, number 2 temperate zone, number 3 frigid zone. From the division of the earth into 3 heat zones, it is clear that as we move away from the equator towards the pole, the temperature goes on decreasing. अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है और से ये क्लियर है कि अगर हम इक्वेटर से मूव करते हैं पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और क्लाइमेट का लोगों की लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा असर रहता है. अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट कोड ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द कंट्री मे बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया को 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 हॉट एंड ड्राई जोन, नंबर 2 वार्म एंड ह्यूमिड जोन, नंबर 3 टेम्परेट जोन, नंबर 4 कोल्ड जोन एंड नंबर 5 कंपोजिट जोन. First zone is hot and dry zone. Hot and dry zone means that zone where monthly temperature is greater than 30 degrees Celsius and relative humidity is less than 55%. Hot and dry zone lies in the western and central part of India. Hot and dry zone कहाँ पर है? वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में. कुछ टाउन्स हैं जिनमें हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, शोलापुर एक्सेट्रा. Second zone is warm and humid zone. Warm and humid zone is that zone where monthly temperature is greater than 25 to 30 degrees Celsius and relative humidity is greater than 55 to 75%. The warm and humid zone covers the coastal part of the country. वार्म एंड ह्यूमिड जोन में कौन से पार्ट आते हैं? कोस्टल पार्ट्स, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. नेक्स्ट जोन इज टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन इज दैट जोन वेयर मंथली टेम्परेचर इज 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड relative humidity is less than 75%. Pune and Bengaluru are examples of cities that fall under this climatic zone. पुणे और बेंगलुरु वो cities हैं जो temperate climatic zones में आती हैं. Next zone is cold zone. Cold zone is that zone where monthly temperature is less than 25 degrees Celsius and humidity all values. Generally, the northern part of India experiences this type of climate. इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट रहता है. नेक्स्ट जोन इज कंपोजिट जोन. कंपोजिट जोन इज दैट जोन where the temperature is 6 months or more do not fall within any of the other categories. Composite zone is a mixed zone. वो जोन है जहाँ पे 6 मंथ का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है
या जैसे उसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे हॉट एंड ड्राई जोन की, वार्म एंड ह्यूमिड जोन की, टेम्परेट जोन की और कोल्ड जोन की. दैट इज कॉल्ड कंपोजिट जोन. Composite zone covers the central part of India such as New Delhi, Kanpur and Allahabad. Our next topic is what is greenhouse effect. Greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sun's heat. Greenhouse effect वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं वो सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं. वो गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर. ये प्रोसेस अर्थ को इतना ज़्यादा वार्म बना देता है जितना कि ये बिना एटमॉस्फेयर के हो सकती है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स अर्थ अ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही वो प्रोसेस है जो अर्थ को एक कंफर्टेबल प्लेस बनाता है रहने के लिए, जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं. Our next topic is forecasting the weather. Meteorologists are those people who forecast weather. They do this with the help of satellites. ये किसकी हेल्प से फोरकास्ट करते हैं? With the help of satellites. They give us information regarding temperature, humidity, rainfall, etc. of a place.